हेलो एंड वेलकम बैक ऑन टीबीएस। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, जिसमें हम लोग देखने जा रहे हैं नंबर, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं वचन। और ये जो नंबर है ये दो प्रकार के होते हैं। पहला है सिंगुलर नंबर और दूसरा है प्लूरल नंबर। सिंगुलर नंबर को हम लोग हिंदी में बोलते हैं एक वचन और प्लूरल नंबर को हम लोग बोलते हैं बहुवचन। सो एक वचन सिंगुलर नंबर, बहुवचन प्लूरल नंबर। अब जैसा कि नाम से समझ में आया, सिंगुलर मतलब कि सिंगल, एक, अगर केवल एक व्यक्ति को इंडिकेट करता हुआ रहे या फिर एक वस्तु को इंडिकेट करता हुआ रहे तो उस केस में अगर नॉन है तो उसे हम लोग बोलेंगे सिंगुलर नॉन। अगर प्रोनाउन है तो सिंगुलर प्रोनाउन, या फिर अगर वर्ब है तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, सिंगुलर वर्ब। सेम अगर एक से अधिक लोगों या फिर स्थान का बोध हो या फिर ऑब्जेक्ट का बोध हो, उस केस में हम लोग अगर नॉन है वहाँ पे तो उसको प्लूरल नॉन बोलेंगे। अगर वो प्रोनाउन है तो उसको प्लूरल प्रोनाउन बोलेंगे। अगर वो वर्ब है तो फिर हम लोग उसको प्लूरल वर्ब बोलेंगे। सो हम लोग डेफिनेशन क्या बोल सकते हैं सिंगुलर नंबर का। सिंगुलर नंबर बेसिकली डिनोट करेगा केवल एक पर्सन को या फिर एक थिंग को, कोई एक वस्तु को या फिर एक व्यक्ति को वो डिनोट करेगा। और वहीं पे प्लूरल नंबर ऑब्वियसली एक से अधिक लोगों का बोध कराएगा फिर, या फिर एक से अधिक थिंग्स का बोध करेगा। एग्जाम्पल के तौर पे देख सकते हैं जैसे कि मैन, मैन जैसे मैंने बोला व्यक्ति की बात कर रहा हूँ मैं, केवल एक व्यक्ति की। बॉय, अगेन केवल एक बॉय की बात कर रहे हैं। गर्ल, डॉग, पेन एक्सेट्रा। वर्ब के केस में सिंगुलर वर्ब क्या हो जाएगा, जैसे कि एज, एम, देन बाज, हैज, ये सब के सब सिंगुलर वर्ब है। जैसे कि कोई काम कर रहा है तो उसके लिए अगर ये सिंगुलर है तो डज होगा। सिमिलरली वर्क के साथ एच लग जाएगा। और ये सब हम लोग डिस्कस करेंगे, ये सब के सब चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे आगे एक एक करके। सिमिलरली अगर प्रोनाउन की बात की जाए तो अगर ही है, सी है, इट है, ये सब के सब सिंगुलर प्रोनाउन कहलाएंगे एक्सेट्रा। सेम केस अगर हम लोग प्लूरल के साथ करें तो इसमें अगर मैन है तो मन की जगह पे हो जाएगा मेन, एक से अधिक लोग की बात हो रही है। बॉय के जगह पे बॉयज हो जाएगा, गर्ल के जगह पे गर्ल्स हो जाएंगे। वैसे ही डॉग के जगह पे डॉग्स, पेन की जगह पे पेन्स एक्सेट्रा। अब वर्ब जैसे ही इसमें हम लोग आएंगे तो वैसे ही यहाँ पे हो जाएगा आर, वेयर, हैव, देन डू, वर्क एक्सेट्रा। बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस हो सकते हैं। प्रोनाउन में क्या क्या हो सकते हैं, जैसे कि दे, बी, दीज, इन सब के सब क्या है, एक से अधिक लोगों का बोध करा रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये प्लूरल हो जाएगा। अब ध्यान रखिएगा, जब हम लोग नॉन की बात करते हैं तो उसमें हमने क्या पढ़ा है, दो तरीके के नॉन होते हैं, एक काउंटेबल, दूसरा अनकाउंटेबल। अगर नॉन काउंटेबल है तो फिर हम लोग इसको प्लूरल फॉर्म में बना सकते हैं। अगर नॉन सिंगुलर फॉर्म में है तो उसको हम लोग प्लूरल में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर नॉन प्रॉपर फॉर्म में है, प्रॉपर नॉन जिसको हम लोग बोलते थे, जिसमें कोई पर्टिकुलर स्थान का नाम या फिर व्यक्ति का नाम वहाँ पे मेंशन किया हुआ है, तो उस केस में हम लोग इसको प्लूरल नहीं बनाते हैं जनरली। सेम केस है अनकाउंटेबल नॉन्स के साथ। अनकाउंटेबल नॉन्स को साधारणतः प्लूरल फॉर्म्स में नहीं लिखते। अब हम लोग समझते हैं कि हमारे पास तीन तरीके का है, एक हो गया नॉन, दूसरा हो गया प्रोनाउन और तीसरा है वर्ब। अब इन तीनों में कैसे हम लोग पहचानेंगे कि सिंगुलर कौन सा है और कौन सा है प्लूरल, तो बारी बारी से पहले हम लोग कवर करेंगे नॉन का सिंगुलर से प्लूरल कैसे कन्वर्ट करेंगे, देन प्रोनाउन को कवर करेंगे और उसके बाद फिर वर्ब की बारी। तो बारी बारी से चलेंगे। पहले नॉन को, तो नॉन का देखते हैं कि कितने टाइप्स के रूल्स हैं और कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, तो उन सबको बारी बारी से हम लोग देखते चलेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं कि नॉन को अगर सिंगुलर से प्लूरल बनाना चाहते हैं हम लोग, तो उस केस में क्या रूल्स हैं। रूल नंबर वन क्या बोलता है कि अगर सिंगुलर नॉन के अंत में जनरली अगर एस लगा दिया जाए तो ये फिर प्लूरल फॉर्म में आ जाता है। तो क्या हम लोग बोल रहे हैं कि सिंगुलर नॉन है, अगर इसके लास्ट में एस जोड़ दिया जाए तो उस केस में ये प्लूरल हो जाता है। लेकिन ये हमेशा नहीं होगा, ये हमेशा नहीं होता है। कुछ कुछ स्पेशल केसेस है जहाँ पे एस के जगह पे ई एस होता है, और कुछ स्पेशल केसेस ऐसे भी हैं जहाँ पे हम लोगों को वर्ड्स को चेंज करना पड़ता है, वर्ड्स को नहीं, लेटर्स को चेंज करना पड़ता है। उन सबको भी हम लोग बारी बारी से समझते हैं। तो सबसे पहला हमने सीखा बहुत ही सिंपल कि कोई भी दिया हुआ है नॉन, सिंगुलर नॉन, तो उस केस में अगर हम लोग इसके लास्ट में एस जोड़ दें तो उस केस में ये क्या हो जाएगा, प्लूरल में। फॉर एग्जाम्पल काऊ,
काउ का मतलब क्या हुआ, गाय। इसके लास्ट में अगर हम लोग एस ऐड कर दें तो ये हो जाएगा प्लूरल फॉर्म। तो ये आपका सिंगुलर फॉर्म है, ये है आपका प्लूरल फॉर्म। यहाँ पे भी ये सिंगुलर है और ये है प्लूरल फॉर्म। तो देखो यहाँ पे हमने क्या किया, एस ऐड कर दिया काउ में, तो ये हो गया काउज। कैट में हमने एस जोड़ दिया तो कैट्स हो गया। बुक में हमने एस जोड़ दिया बुक्स हो गया। तो यहाँ पे देखो ये सिंगुलर एक गाय की बात कर रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे बहुत सारी गायें हैं। यहाँ पे एक बिल्ली, यहाँ पे बिल्लियाँ। ये एक किताब है, यहाँ पे किताबें हैं। यहाँ पे हॉर्स हो गया हॉर्सेस। देन डेस्क डेस्क, देन हाउस हाउसेस, नेम नेम्स, एनिमल एनिमल्स, ब्रदर ब्रदर्स। अब ध्यान दीजिएगा, ये जो ब्रदर है इसका प्लूरल एक केस में ब्रदर्स होता है, दूसरे केस में ब्रदरिन होता है। अब वो कौन सा केस होगा वो हम लोग डिस्कस करेंगे जब उस पॉइंट पे हम लोग पहुंचेंगे। फिलहाल के लिए समझिए कि अगर सिंगुलर नॉन है और उसके लास्ट में एस जोड़ दिया जाए तो वो प्लूरल नॉन में कन्वर्ट हो जाता है, एक से अधिक का बोध वो करने लगता है। ये हो गया रूल नंबर 1। बट ऐसा तो नहीं है कि सारे के सारे नॉन में हम लोग एस जोड़ देंगे और ये हो जाएगा। अगर इतना सिंपल होता तो सर चलो एक ही रूल लिखते हैं, यहाँ पे 1 2 3 करने का ज़रूरत नहीं था। इसका मतलब है कि और भी होते हैं। देखते हैं रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 क्या बोलता है कि जिस सिंगुलर नॉन के अंत में सी एच जिसका उच्चारण अगर चा की तरह हो रहा हो, ध्यान रखिएगा, सी एच जिसका उच्चारण चा की तरह हो रहा हो, एस एच जिसका उच्चारण स की तरह हो रहा हो, डबल एस स की तरह उच्चारण, एस स की तरह उच्चारण, या फिर एक्स रहे। क्या क्या, ध्यान दीजिएगा, सिंगुलर नॉन है, लास्ट में सी एच है और इसका उच्चारण क्या हो रहा है, च की तरह। एस एच है, ऑब्वियसली इसका उच्चारण तो ऐसा होगा। यहाँ पे भी डबल एस एस या फिर एक्स हो। अगर ऐसा केस हो, उस केस में अगर हमें इसे प्लूरल बनाने का ज़रूरत पड़े तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, इसके लास्ट में ई एस जोड़ देंगे। जो भी ये सिंगुलर होगा उसके लास्ट में ई एस जोड़ देंगे तो ये प्लूरल बन जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये देखिए आपका चर्च था सिंगुलर और इसके लास्ट में देखो सी एच है और इसका उच्चारण कैसे कर रहे हैं हम लोग, चर्च, च बोल रहे हैं। इस वजह से इसके लास्ट में हम लोग ई एस जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा चर्चेज। वॉच का हो जाएगा वॉचेज, ब्रांच का ब्रांचेज, बुश झाड़ी, इसका हो जाएगा बुशेस झाड़ियाँ, ब्रश इसका हो जाएगा प्लूरल ब्रशेस। देन बस का बसेस, देखो इसके लास्ट में एस है, इसके लास्ट में देखो एस एच है, इसके लास्ट में एस एच है, इसमें सी एच है, लेकिन इसके उच्चारण कैसे हम लोग कर रहे हैं, इसका चा चा, इसलिए टैक्स का टैक्सेस, गैस का गैसेस, बॉक्स का बॉक्सेस, क्लास का क्लासेस। और इसके मल्टीपल ऐसे ऐसे बहुत सारे नॉन हो सकते हैं जिनमें कि ये चीज़ें सेटिस्फाइड होंगी। अब इसके कुछ एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है वो समझिएगा कि अगर ये सी एच रहे, सी एच लास्ट में हो नॉन के, लेकिन अगर उसका उच्चारण क की तरह हो रहा हो, क्या मैं बोल रहा हूँ कि सी एच है लास्ट में लेकिन इसका उच्चारण हम लोग कर रहे हैं क की तरह, च की तरह नहीं, क की तरह, तो उस केस में केवल और केवल हम लोग एस जोड़ते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल मोनार्क या फिर स्टमक, तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, केवल और केवल एस जोड़ेंगे। स्टमक पेट, इसको सिंगुलर फॉर्म में रखा हमने, और जैसे ही हमको इसको प्लूरल करना हुआ तो हमने देखो क्या किया, केवल और केवल एस ऐड किया, इसमें ई एस नहीं ऐड किया। क्यों, क्योंकि इसका उच्चारण हम लोग क की तरह कर रहे हैं। स्टमक स्टमक पेट, इसका उच्चारण हम लोग क की तरह कर रहे हैं, इसलिए इसके लास्ट में केवल और केवल एस लगेगा। सेम केस है मोनार्क के केस में। मोनार्क के केस में हम लोग इसका उच्चारण कैसे कर रहे हैं, क, इस वजह से यहाँ पे केवल और केवल एस लगेगा। तो जहाँ पे भी सी एच का उच्चारण क की तरह हो और ये लास्ट में हो, उस केस में अगर उसको प्लूरल बनाने की ज़रूरत पड़े तो उस केस में आप क्या करोगे, केवल और केवल एस जोड़ोगे, ई एस नहीं। नेक्स्ट रूल ये है कि जब नॉन के अंत में वाई हो और वाई के पहले कोई कॉन्सोनेंट हो तब वाई को हटाकर उसके बदले आई ई एस जोड़ देते हैं प्लूरल बनाने के लिए। क्या करते हैं समझिएगा, एक नॉन है जिसके लास्ट में वाई, इसको बाई नहीं, ध्यान रखिएगा, उच्चारण बाई नहीं होता है बल्कि वाई होता है, ठीक है। तो अगर लास्ट में वाई हो तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, इसको हटा करके वाई को हटा दिया और उसके जगह पे आई ई एस लगा देंगे। लेकिन ध्यान ये रखना है कि ये तभी करेंगे जब इस वाई के पहले कोई कॉन्सोनेंट हो, वॉवेल नहीं होना चाहिए, वॉवेल सेमी वॉवेल नहीं बल्कि कॉन्सोनेंट। वॉवेल क्या होता है, ए ई आई ओ एंड यू, ए
ई आई ओ यू, इन सबको हम क्या बोलते हैं? वॉवेल। ये सभी नहीं होने चाहिए, कॉन्सोनेंट होने चाहिए। अगर कॉन्सोनेंट है तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे? वाई को हटा देंगे और लगा देंगे आई ई एस, और ये हो जाएगा प्लूरल। एग्जाम्पल देख लीजिए, एग्जाम्पल है फ्लाई, मक्खी। इसमें क्या हो जाएगा? वाई के जस्ट पहले इल है, जो कि क्या है? एक कॉन्सोनेंट है, इसलिए इस वाई को हमने कर दिया रफा दफा और जोड़ दिया आई ई एस। यहाँ पे देखो स्टोरी, आर क्या है? कॉन्सोनेंट, इसलिए वाई को हमने कर दिया रफा दफा और लगाया यहाँ पे आई ई एस। यहाँ पे डायरी, डायरी को हमने कर दिया डायरीज। लेडी, लेडीज। कंट्री, कंट्रीज। क्राई, क्राइज। तो ध्यान क्या देना है? अगर लास्ट में वाई हो और इसके जस्ट पहले कोई कॉन्सोनेंट हो, कोई कॉन्सोनेंट हो, तो हम लोग इस वाई को हटा देंगे और इसमें ऐड कर देंगे आई ई एस, बस। ठीक है। नेक्स्ट, अगर सपोज कीजिए वाई है लास्ट में लेकिन इसके पहले कोई वॉवेल आ जाए। सर अब तक आपने बोला था कॉन्सोनेंट, अगर वॉवेल आ जाए तो उस केस में क्या करना है? ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आपको करना ये है कि आई ई एस वगैरह नहीं करना है, लास्ट में केवल एस जोड़ देंगे। जो सिंपल पहला रूल जो था उस रूल को फॉलो करेंगे। जैसे कि टॉय, टॉय देखो लास्ट में वाई है, लास्ट में क्या है? वाई, लेकिन इसके पहले है ओ, एक वॉवेल, इसलिए हमने केवल और केवल एस जोड़ा। यहाँ पे की, यहाँ पे ई एक वॉवेल है, इसलिए हम लोग केवल एस जोड़ रहे हैं। सेम केस सभी के साथ यहाँ पे देखोगे, रे के साथ रेज, डे के साथ डेज, वे के साथ वेज, प्ले, प्लेज हो गया, डोंकी, डोंकीज हो गया, हॉलीडे, हॉलीडेज हो गया, एसे, एसेज हो गया, वाई, वाइज। तो ध्यान क्या देना है? लास्ट में वाई है लेकिन इसके जस्ट पहले अगर कोई वॉवेल आ जाए तो उस केस में केवल और केवल हम लोग एस जोड़ करके इसको प्लूरल बना देंगे। ठीक है, केवल और केवल एस जोड़ेंगे। तो दो रूल हमने देखा, लास्ट में वाई रहे और इसके जस्ट पहले अगर कोई कॉन्सोनेंट हो तो हम लोग क्या करेंगे? इस वाई को हटा देंगे और जोड़ देंगे इसमें आई ई एस। और अगर वाई हो और इसके जस्ट पहले कोई वॉवेल हो तो हम लोग इस वाई को रहने देंगे और साथ में केवल और केवल एक एस जोड़ेंगे। इज इट क्लियर? राइट। तो अब जितने भी नॉन्स हो जिनमें ऐसा कुछ हो तो उस केस में आप क्या करोगे? ये दोनों में से कोई एक रूल लगाओगे। नेक्स्ट, रूल नंबर 5, जब नॉन के अंत में ओ हो और ओ के पहले कॉन्सोनेंट, लास्ट में क्या है? ओ, और ओ के जस्ट पहले कॉन्सोनेंट हो तो उस केस में अगेन क्या करेंगे? हम लोग ई एस लगाएंगे, ई एस, ई एस। एग्जाम्पल देख लो, जैसे मैंगो है, मैंगो के जस्ट पहले देखो, मैंगो में ओ है लास्ट में, ओ के जस्ट पहले क्या है? कॉन्सोनेंट, इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं? लास्ट में ई एस लगा रहे हैं। पोटैटो, पोटैटो के केस में देखो लास्ट में है ओ, उसके जस्ट पहले कॉन्सोनेंट, इसलिए हम लोग ई एस जोड़ रहे हैं लास्ट में। सेम केस हीरो के साथ है, टोमेटो के साथ है, फेलो एंड मॉस्किटो। राइट। तो इन सब में हमने क्या देखा कि लास्ट में ओ है लेकिन उसके जस्ट पहले कॉन्सोनेंट है, इसलिए हम लोग क्या लगाएंगे? ई एस लगाएंगे, ई एस। नेक्स्ट, नोट, इसमें ध्यान रखिएगा कुछ एक्सेप्शन है, कुछ एक्सेप्शन है। जैसे कि फोटो, फोटो अपने साथ क्या लेता है? केवल और केवल एस, ये हो जाता है फोटोज़। ऐसा क्यों है फोटो के केस में? क्योंकि ये कोई अदर वर्ड से डिराइव्ड है, मतलब इसको हमने किसी और वर्ड से उधार लिया। किससे लिया? फोटोग्राफ। इसका फुल क्या होता है? फोटोग्राफ, और फोटोग्राफ का प्लूरल होता है फोटोग्राफ्स, इस लगाते हैं उसमें। तो कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनमें हमने क्या किया? उधार लिया, कोई और वर्ड से इसको डिराइव किया है, इस वजह से ये एक्सेप्शन में काउंट होते हैं और इनके केस में लास्ट में केवल और केवल एस लगता है। क्या लगता है? केबल और केबल एस लगाते हैं और कुछ नहीं। जैसे कि फोटो, फोटोज़, पियानो, पियानोज, कैंटो, कैंटोज, ज़ीरो का ज़ीरोस। और ये जो देख रहे हो कैंटो, कैंटो का अर्थ होता है सिंग या फिर सॉन्ग। ये एक इटैलिक वर्ड है बालक, ये एक इटैलिक वर्ड है। इसका अर्थ होता है या तो सॉन्ग या फिर कभी कभी सिंगिंग, सिंगिंग। ओके, इटैलिक वर्ड है। नेक्स्ट, रूल नंबर 6। रूल नंबर 6 ये बोलता है कि ठीक है अब ओ है लास्ट में लेकिन इसके जस्ट पहले वॉवेल है। जैसे हमने क्या देखा? वाई, वाई के जस्ट पहले कॉन्सोनेंट, तो इसको टाटा बाय बाय करके हमने आई एस जोड़ दिया। और वाई के जस्ट पहले अगर वॉवेल है तो हमने कहा तुम्हें भी साथ रखते हैं और लास्ट में एस जोड़ा। जैसे अभी हमने देखा कि अगर कोई ओ आया लास्ट में
और इसके जस्ट पहले कॉन्सोनेंट है तो हमने इसमें ई एस जोड़ा। अब हम लोग बोल रहे हैं कि देखो ओ तो आया लास्ट में, लेकिन इसके जस्ट पहले वॉवेल है, जस्ट पहले वॉवेल है। अगर जस्ट पहले वॉवेल है तो ऑब्वियस सी बात है सर, जिसमें भी वॉवेल पहले आ जाएगा ना उसमें एस जोड़ देंगे, सिंपल। ज़्यादा केसेस में देखोगे वॉवेल अगर लास्ट में किसी वर्ड लेटर के जस्ट पहले वॉवेल है तो उस केस में हम लोग साधारणतः एस जोड़ के ही उसका प्लूरल बनाते हैं, एस जोड़ के ही प्लूरल बनाते हैं, ई एस जोड़ के नहीं। जैसे कि एग्जाम्पल, रेडियो रेडियोज हो जाएगा, फोलियो फोलियोज हो जाएगा, बम्बू बम्बूज हो जाएगा। तो देखो इन सब में क्या देख रहे हैं हम लोग, ओ है लास्ट में लेकिन इसके जस्ट पहले एक वॉवेल है, यहाँ पे भी ओ है, इसके जस्ट पहले एक वॉवेल है, यहाँ पे ओ, इसके जस्ट पहले ओ, वो खुद में एक वॉवेल है, यहाँ पे भी सेम केस। इसलिए हम लोग केबल और केबल यहाँ पे क्या लगा रहे हैं, यहाँ पे लगा रहे हैं केबल और केबल एस। बम्बू का क्या अर्थ होता है, बम्बू का अर्थ होता है बांस, कुकू, कुकू क्या, कोयल है ना, कोयल। अच्छा फोलियो क्या है, फोलियो, फोलियो का अर्थ होता है पन्ना, जो पेज बोलते हो ना, सेम भैया पन्ना, दिस इज नथिंग बट पन्ना, पेज। चलिए नेक्स्ट, रूल नंबर 7, अगर नॉन के अंत में एफ या फिर एफ ही रहे, एफ या फिर एफ ही रहे तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, जो एफ या एफ ही है उसको वी में बदल देते हैं और लास्ट में ई एस जोड़ देते हैं। तो कर क्या रहे हैं समझिएगा, लास्ट में अगर एफ है या फिर एफ ही है तो क्या करना है इस केस में, इस केस में हम लोग एफ को वी में कन्वर्ट कर देंगे, यहाँ पे भी वी में कन्वर्ट कर देंगे और इसमें ई एस जोड़ देंगे, यहाँ पे क्या करेंगे ई एस जोड़ देंगे। तो लास्ट में एफ हो या फिर एफ ही हो, हम लोग क्या करेंगे, एफ को वी में कन्वर्ट कर देंगे और वी में कन्वर्ट करने के बाद ई एस जोड़ देंगे। जैसे कि एग्जाम्पल, वाइफ, वाइफ का हो जाएगा वाइफ्स, नाइफ, नाइफ का हो जाएगा नाइफ्स, हाफ, हाफ का हो जाएगा हाल्फ्स, देन वॉल्फ, वॉल्फ का हो जाएगा वॉल्फ्स, लाइफ, लाइफ का हो जाएगा लाइव्स। अब यहाँ पे लिव्स नहीं पढ़िएगा, ये लाइफ से बना है लाइव्स, इसलिए इसको लाइव्स बोलेंगे, लिव्स नहीं। देन काल्फ्स, उसका हो जाएगा काल्व्स, काल्फ का क्या हो जाएगा काल्व्स, लोफ, लोफ का हो जाएगा लोव्स, देन थीप का हो जाएगा थीप्स। एक से अधिक चोर है तो वहाँ पे थीप्स, ये प्लूरल हो गया और ये सिंगुलर है। तो जो फर्स्ट है वो है सिंगुलर, इस केस में ये सिंगुलर 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 एंड सिंगुलर, और जो सेकंड है वो है प्लूरल 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 एंड प्लूरल। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा कि अगर किसी भी वर्ड के लास्ट में क्या लगा हो, एफ लगा हो या फिर एफ ही लगा हो, तो उस केस में हम लोग उस एफ या एफ ही को क्या करेंगे, हटा करके वी लगा देंगे और उसके लास्ट में ई एस जोड़ देंगे और ये हो जाएगा आपका प्लूरल। नेक्स्ट है हमारे पास नोट। नोट में क्या देखेंगे, अगेन एक्सेप्शन, बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जहाँ पे अपवाद हैं, जैसे कि प्रूफ, प्रूफ, प्रूफ चूँकि लास्ट में एफ है तो हमें क्या, हमने क्या पढ़ा अभी कि लास्ट में एफ है ना सर, तो एक काम करते हैं इसके जस्ट बाद ई एस जोड़ देंगे और एफ को भी में बदल देते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं, ऐसा है नहीं। ज़्यादातर केसेस में अगर इन सब में एक कॉमन सा मैं आपको ट्रेड ढूंढने की कोशिश करूं, मैं आपके लिए ढूंढता हूं, तो मुझे ये दिख रहा है कि देखो सर, जो हमने एक कॉमन सा पढ़ा था ना कि कोई भी लास्ट में वर्ड है और उसके जस्ट पहले वॉवेल आ जाए, तो उस केस में केबल और केबल हम लोग लास्ट वाले जो वर्ड होते हैं उसके साथ एस जोड़ देंगे, लास्ट में जो लेटर है उसके साथ केवल और केवल एस जोड़ देंगे। जैसे यहाँ पे देखो ये है प्रूफ, राइट, प्रूफ, लेकिन इसके जस्ट पहले वॉवेल है। यहाँ पे देखो रूफ, जस्ट पहले वॉवेल है, हुफ, जस्ट पहले वॉवेल है, यहाँ पे भी सेम केस, यहाँ पे भी सेम केस, लेकिन यहाँ पे डबल एफ के बाद है, यहाँ पे भी सेम केस, और यहाँ पे थोड़ा सा ये जो हम लोग अभी तक सोचते आ रहे थे वो टूट गया। तो कुछ ऐसे अपवाद हैं, लेकिन ज़्यादातर केसेस में यही देखा जाता है कि अगर लास्ट लेटर के पहले वॉवेल है तो उस केस में केवल और केवल एक एस जोड़ेंगे। तो यहाँ पे देखो प्रूफ के जगह पे प्रूफ, प्रूफ्स हो गए, रूप के जगह पे रूप्स। अच्छा, प्रूफ मतलब प्रमाण, रूप मतलब छत, हुप मतलब खुर, जैसे कि घोड़ा होता है, घोड़े में के जो नाल ठोकते हैं कैसे पैर में, तो जो पैर का नीचे का तला है उसको हम लोग बोलते हैं खुर। देन क्लिफ, ये क्या है, टीला। चीफ मतलब मुखिया किसी चीज़ का, जैसे कि चीफ मिनिस्टर, मंत्रियों का जो मुखिया हुआ। देन ड्राफ्ट, ड्राफ्ट का मतलब होता है बौना, मतलब जिनकी हाइट थोड़ी छोटी हो जाए।
हैंडकरचिप, अब इसको हैंडकरचिप नहीं, हैंकरचिप, ठीक है, हैंकरचिप, रुमाल। नेक्स्ट, कुछ नॉन ऐसे भी हैं जिनमें क्या करते हैं हम लोग, लास्ट में जो जोड़ रहे हैं हम लोग, ये लास्ट में जोड़ना नहीं, कुछ ऐसा कुछ नहीं करते हम लोग, क्या करते हैं वॉवेल को ही चेंज कर देते हैं। जैसे कि मेन, मेन क्या होता है, एक से अधिक लोगों को बोध कराता है, लेकिन उसका सिंगुलर क्या है, मैन, MAN, लेकिन उसको हम लोग प्लूरल में कैसे किया, ए को ई में बदल दिया। वैसे ही हम लोग बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे कि मैन, मैंने अभी बोला, मैन का हो गया मेन। फुट, फुट का होता है फीट, जैसे हम लोग फीट बोलते हैं मतलब 1 फुट से ज़्यादा की बात कर रहे हैं। केवल 1 फुट है तो उस केस में बोलेंगे 1 फुट, लेकिन एक से अधिक हो गया तो उस केस में हम लोग फीट बोलेंगे, फुट्स नहीं, फीट। देन मॉस का हो जाता है मीस, मीस, यहाँ मीस मतलब चूहिया नहीं, यहाँ पे बहुत सारे चूहों की बात हो रही। देन वॉल्फ, अभी हमने देखा वॉल्फ्स हो जाता है। देन ओमेन, ओमेन का हो जाएगा ओमेन, तूत का हो जाएगा तीत, गूज का हो जाएगा गीज। एंड देन ये देखो, अगर हिंदी आपको समझना है तो समझिएगा, यहाँ पे ये जो गूज है इसका मतलब होता है हंस, या कहीं कहीं पे बत्तख, और कहीं कहीं पे इसको बत्तख का मांस के लिए भी गूज का प्रयोग किया जाता है। तूत मतलब आप जानते हैं दांत, और यहाँ पे एक साथ बहुत सारे दांतों का प्रयोग किया जाए तो तीत, राइट। नेक्स्ट, रूल नंबर 9, कुछ नॉन्स ऐसे हैं जिनमें हम लोग केवल और केवल EN लगा करके इसका प्लूरल बनाते हैं, जैसे कि ऑक्स का हो जाता है ऑक्सिन। देन वी हैव चाइल्ड, इसका प्लूरल क्या हो जाएगा, चिल्ड्रेन। ब्रदर, इसका हो जाता है ब्रदेन। अभी समझना, ब्रदरेन ये जो है, ब्रदरेन, 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 इसको प्रोनाउंसिएट कैसे करेंगे, ब्रदरेन। अब ध्यान रखिएगा कि ये ब्रदर्स कब यूज करेंगे और ब्रदरेन कब यूज करेंगे, इसका थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा। क्या ध्यान रखना है, समझिएगा। ब्रदर्स हम लोग जनरली बात करते हैं जब सेम जेंडर है, मेन है, और एक ही जनरली एक रिलेशन है। और ब्रदरेन तब हम लोग यूज करते हैं जब ये किसी एक ग्रुप में या फिर एक समुदाय का जो एक बोध करा रहा हो, जैसे कि एक रिलीजियस कंटेक्स्ट में इसका यूज होता है, कभी कभी गैदरिंग को एड्रेस करने के लिए, मेंबर्स को एड्रेस करने के लिए हम लोग इसका प्रयोग करते हैं, ब्रदरेन। तो इस केस में हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि जब मेंबर्स ऑफ एनी पार्टिकुलर ग्रुप या फिर कम्युनिटी, जनरली इन केस ऑफ रिलीजियस कंटेक्स्ट, किसी एड्रेस करना हो, उस केस में हम लोग इसका यूज करते हैं। बट जनरली ब्रदर का ब्रदर्स हम लोग यूज करते हैं जब हमें वहाँ पे कोई रिलेशन दिखाना होता कि ये दोनों भाई है, तो उस केस में हम लोग ब्रदर्स का यूज करेंगे। ओके, तो ये अब तक हमने देखा रूल 9 तक। इसके और भी रूल्स हैं और कुछ इम्पॉर्टेंट ऐसे एक्सेप्शंस हैं जो कि क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, जिनमें देखोगे कि लगेगा आपको वो सिंगुलर है लेकिन हमेशा वो प्रयोग होगा प्लूरल में, और कुछ ऐसे प्लूरल वर्ड्स हैं जो कि लगेगा आपको कि ये सिंगुलर है लेकिन हमेशा वो प्लूरल ही होता है। कुछ ऐसे भी एक्सेप्शन है कि हमेशा वो प्लूरल ही होता है, उसका सिंगुलर होता ही नहीं है। तो इन सबको हम लोग कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बहुत कुछ कवर करना है और ये वीडियो का लेंथ हो जाएगा बहुत बड़ा, इसलिए इस वीडियो को यहीं तक रोकते हैं। लेकिन नेक्स्ट वीडियो में जो बचा हुआ है, जिसमें हम लोग एक ही वीडियो में नॉन का जो बचा सेक्शन है वो हम लोग कवर कर लेंगे, और साथ ही साथ प्रोनाउन और वर्ब को कैसे सिंगुलर से प्लूरल में बनाते हैं वो सब चीज़ें भी हम लोग देख लेंगे। अब तक अगर आप वीडियो पे बने हुए हो, आपको लगा कि ये कुछ आप सीखे इससे, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हो तो अब तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि कंटिन्यूस वीडियोज इस पर आते रहेंगे, शॉर्ट्स के भी फॉर्म में और लॉन्ग वीडियोज़ के भी फॉर्म में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड सी यू अगेन।